चलिए देखिए, गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। देखिए आज का सेशन में हम लोग ये एक नया टॉपिक जो है प्रीपोजिशन का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। थोड़े से ही कम ही वीडियो कम ही समय में हम यहाँ प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, बहुत चीज़ों को आसान करके हम पढ़ेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बस 10-15 मिनट का वीडियो में पूरा हम समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। क्या होता है? प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन का मतलब होता है पहले। प्री मतलब तो होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्टेट, पोजीशन का मतलब होता है एक्शन, पोजीशन का मतलब होता है रैंक। ये जो रैंक होगा सर, ये होगा नाउन का या होगा प्रोनाउन का। ये बताता है कि एक नाउन का पोजीशन क्या है, किस चीज़ पर है, एक दूसरे से रिलेट कर जाता है। इसीलिए अच्छे अच्छे किताब में देखिएगा तो इसको लिखता है कि प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड, यानी ये चीज़ों को रिलेट करने का काम करता है। जैसे कहते हैं कि एन एप्पल ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन द टेबल और एप्पल जो है, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं कि एक टेबल है और उस पर सेव रखा हुआ है। तो सेव यानी कहने का मतलब एप्पल अपने आप में भाई नाम हो गया, बोलो हाँ। और ये जो टेबल है, टेबल भी एक अपने आप में मेरा नाम हो जाता है। तो ये नाउन और नाउन दो नाम हो गए। तो ये नाउन को एक दूसरे से यहाँ हम बोलेंगे ऑन। ये नाउन था, ये भी एक नाउन है। ये ऑन क्या है मेरे भाई? ये नाउन को इस नाउन से रिलेट करने का काम करता है, उसे ही कहते हैं प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन इज ए आल्सो रिलेटिंग वर्ड। अब आइए देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कितने प्रकार होते हैं। पहला आता है ऑन। ऑन को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है तो मिला कि अगर कोई ठोस वस्तु पर कोई एक वस्तु रखा जाता है और जब वो टच में आ जाता है, किस चीज़ में आ जाता है मेरे भाई? टच में। अगर वो दोनों वस्तु एक दूसरे के टच में है तो हम कह देते हैं ऑन। और कोई वस्तु खाली है और उसके अंदर हम कोई एक ऑब्जेक्ट डालते हैं तो हो जाता है मेरे भाई इन। तो ऑन और इन में डिफरेंस समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन मेरा आ गया ओवर। ओवर का मतलब होता है कि जैसे कोई ठोस वस्तु फिर से है, एक ठोस ऑब्जेक्ट रहेगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उस पर टच में नहीं रहेगा और लगेगा कि 90 डिग्री पर है लगभग, तो उसे हम कह देंगे ओवर। यानी ऐसा भी होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट किए और कहीं ना कहीं ख़त्म है, यानी कवर करता है, तो जब भी करेगा कवर तो मेरे भाई लगा देंगे ओवर। अब यहाँ भी देखिए, जैसे कहते हैं कि ब्रिज ओवर, या सॉरी कहते हैं कि जैसे जो ब्रिज बना होता है तो ये ब्रिज के नीचे जो क्या है, खांबा रहता है। ये खांबा रहता है और ध्यान से देखिएगा तो ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता है, तो बीच का जो चीज़ कवर हुआ हम वहाँ पर लगा देंगे ओवर। अब आते हैं अप। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो जब चीज़ें बात होगा ऊपर जाने की तो लगा देंगे अप, जब चीज़ें बात होगा नीचे आने की तो लगा देंगे डाउन। अब आइए समझते हैं थोड़ा थ्रू के बारे में। थ्रू का मतलब होता है अंदर ही अंदर। एक होता है अक्रॉस। ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है सर? तो सिमिलरिटी ये है सर, ध्यान से समझिएगा कि थ्रू का मतलब होता है कि हम यहाँ से इंटर किए और ऑब्जेक्ट जो बीच का जो माध्यम है उसमें हम कहीं नहीं दिखे और लास्ट पॉइंट में निकल गए तो हम कहेंगे कि थ्रू द रिवर। यानी जैसे नदी में बुड़ी मार कर निकल जाएंगे नदी के ऊपर, या कोई आहरा में बुड़ी मार कर निकलते हैं सर तो हो जाता है थ्रू। लेकिन सतह पे जब आप तैर के जाते हैं तो होता है सर आपका एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है सतह पर तैर के जाना और थ्रू का मतलब होता है अंदर ही अंदर तैर के जाना। ठीक है, क्लियर सर? आइए आगे। अंडर का मतलब होता है नीचे। जैसे एक ऑब्जेक्ट के नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसको कह देंगे अंडर द ट्री। जैसे मान लो लिख देते हैं ये ऑब्जेक्ट है पेड़ और पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको कहेंगे अंडर द ट्री। लेकिन एक और अंडर का
होता है प्रीपोजिशन, वो क्या होता है सर, बीनीथ। ये नीचे लिखे होंगे, यहाँ लिखे देखिए। एक है अंडर, यानी पेड़ के अगर छाया में कोई व्यक्ति है तो अंदर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो पेड़ के छाया के अंदर शोर में जाकर रहता है। शोर मतलब समझते हैं सर, यानी जैसे गड्ढा खोद कर हम अंदर चले जाते हैं, या कोई चूहा बिल्ली गड्ढा खोद कर चल जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि बीनीथ द ट्री। बीनीथ द ट्री क्यों? क्योंकि वो छाया के अंदर यानी जमीन के अंदर अपना जगह बनाकर रहता है, तो उसे हम कहेंगे बीनीथ द ट्री। वो भी दोनों का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये पेड़ के नीचे, छाया के नीचे, तो कहेंगे अंडर द ट्री। अ मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, लेकिन कहेंगे कि अ रैट लिविंग बीनीथ द ट्री। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब देखते हैं थोड़ा सा बिसाइड के बारे में। थोड़ा सा इसको साफ करो सर। अब आइए बढ़ते हैं और आगे। एक होता है अपॉन, एक होता है इनटू। एक होता है अपॉन और एक होता है इनटू। अपॉन का मतलब होता है कोई, फिर से वही बात कि फिर से कोई ठोस पदार्थ के ऊपर नीचे से हम कोई, देखो अपॉन का मतलब यहाँ हम पढ़े सर कि अपॉन मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, यानी जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाकर उस पर रुक जाता है तो हम कहते हैं अपॉन। लेकिन जब इनटू का बात होता है सर, तो वहाँ आ जाता है, बात हो जाता है मोशन का। मोशन और नीचे, जैसे इनार में कहते हैं कि अ फ्रॉग जम्प इनटू द वेल, यानी जब एक मेढक जंप करता है तो उसके अंदर मोशन आ जाता है सर। तो जब मोशन आ जाएगा तो हम किसका बात करेंगे, इनटू का। ठीक है, इनटू कहने का मतलब कि जब भी बात होगा इनटू का, तो वहाँ मोशन काम करने लगेगा। अब आइए देखते हैं टू और टू आर। जैसे टू और टू आर का अगर हम अंतर समझे तो थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन, और टू आर का मतलब होता है सर लोकेशन। सही बोल रहे थे सर, टू आर का मतलब क्या होता है, लोकेशन, और टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का हिंदी होता है लक्ष्य, और टू आर का मतलब होता है लोकेशन, जैसे आने का तरीका। जैसे मान लो कभी कभी ऐसे हम लोग को लगता है कि कहीं भी हम लोग खड़ा रहते हैं, तो अभी कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। हम एक बार ऐसे जंक्शन पे गए थे और खड़ा थे, तो उधर से एक लड़की आ रही थी, तो हम तो खुश हो गए। तो देखे कि जो आ रही थी तो हम तो खुश हो गए। जब तक वो आती कुछ दूर तक देखते रहे, हम साथ में आई से आई मिला था सर, तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ओर आ रही है। तो हमको लगा कि वो मेरे ओर आ रही है, तो हमको लगा कि टू मी मतलब कि मेरे ओर आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरे पास आई तो जैसे पास से गुजरी तो पीछे एक और खड़ा था। तो जब पीछे खड़ा था तो उसका डेस्टिनेशन कोई और था, लोकेशन हम बने थे सर। टू आर का मतलब मेरी ओर आ रही थी, लेकिन मैं उसका डेस्टिनेशन नहीं था, टू आर था। हम उसके कुछ समय के लिए क्या बन गए थे, लोकेशन बन गए थे, टू आर। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बिसाइड के बारे में। बिसाइड मतलब होता है के बगल में। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। ये दोनों में अंतर क्या है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, लेकिन बिसाइड्स के मतलब होता है के अलावे। जैसे कहेंगे कि आई हैव अ बुक बिसाइड्स अ पेन, मेरे पास एक किताब है एक कलम के अलावे, तो वहाँ कहेंगे बिसाइड्स। लेकिन कहेंगे कि माई ब्रदर सीटिंग बिसाइड मी, मेरा भाई मेरे बगल में बैठा हुआ है, तो वहाँ बिसाइड ही कहेंगे। लेकिन बिसाइड का मतलब बिसाइड्स कहेंगे तो वहाँ अलावा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक आता है एक क्रॉस। एक क्रॉस को तो समझ लिए थे कि जब अंदर ही अंदर जाएगा तो थ्रू हो जाएगा, लेकिन सतह पर कोई तैर के जाएगा। जैसे कहते हैं एक क्रॉस द रिवर, ये कभी नहीं कहते हैं थ्रू द रिवर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो कहीं ना कहीं जब पानी में जाएंगे तो तैरने का काम करेंगे सर। तो तैरने का काम करके जब हम पार करेंगे तो वहाँ हम कहने लगेंगे क्रॉस, लेकिन जैसे ही अंदर पार करेंगे तो वहाँ हो जाएगा थ्रू। लेकिन ये आपको सोचना होगा कि जब भी मनुष्य पार करता है तो एक क्रॉस करता है, तैरता है। अब स्पेशल केस आएगा तो आगे डिस्कस होगा था। ज़्यादा डीप पढ़ने के लिए आ जाइए, यहीं पटना गीतांजलि क्लास है, वहाँ पर डीप में मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा यूट्यूब पे ऐसे डाल देते हैं कि आपका भी पढ़ाई बना रहे, आपका भी रुके ना।
आगे फिर देखिए यहाँ पर गौर फरमाइएगा सर। एक होता है अप टू, अप का मतलब ऊपर, टू का मतलब वही पर है सर, सही बोल रहे सर, डेस्टिनेशन। बहुत बढ़िया। देखिए अप मतलब ऊपर, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, लक्ष्य। यानी अप मतलब तो यहाँ तक समझ में आया सर कि इसको आप अप कहना चाहते हैं, और इसको टू मतलब कि लक्ष्य बना दिए। यानी ऊपर जाएंगे एक पॉइंट तक, एक लक्ष्य तक, तो उसे कहेंगे सर अप टू। अब यहाँ देखिए एबव और बिलो में क्या अंतर है सर, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, उस पॉइंट से आप ऊपर चल जाइएगा तो हो जाएगा एबव, और उस पॉइंट से आप नीचे चलिएगा तो सर हो जाएगा बिलो। अब एक आइए यहाँ पर तो बता दिए थे इसको कि पेड़ के अगर नीचे है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे है तो कहेंगे कि अंडर द ट्री, लेकिन कोई व्यक्ति जमीन के नीचे खुद कर बैठा हुआ है, खोद के बैठा हुआ है जमीन को, तो उसको कहेंगे बीनीथ द ट्री। ठीक है सर। आज के लिए इतना ही सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारा इसका प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे। आप जाकर वो एक बार प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।